नाज़रीन मोहतरम व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत, घर में रहमत, दिल में सुकून और ज़िंदगी से बेबरकती और नुहूसतें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें ज़रूर पकड़ा करो। जुमेरात को बीवी की पकड़ने वाली दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़ यह है, कहते हैं ना, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, दिलों से बनता है। और दिल सिर्फ बातों से नहीं जुड़ते, अमल से जुड़ते हैं। और कुछ अमल तो ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं, मगर उनका असर तकदीर बदल देता है। आज की बात भी ऐसी है कि एक राज, एक छुपी हुई कुंजी, एक छोटी सी बात, लेकिन इसी में रिज़्क़ का दरवाज़ा भी है, सुकून का दरवाज़ा भी और मोहब्बतों की बहार का दरवाज़ा भी। और ये राज क्या है? ये राज है जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। हाँ, जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है, घर में रहमत उतरती है, ज़िंदगी से नुहूसतें दूर होती हैं और दिल के अंदर सुकून का चिराग जलता है। मगर सवाल यह है, वो दो चीज़ें आखिर हैं क्या? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं कि रब की रहमतें दरवाज़ों पर दस्तक देने लगती हैं? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं कि घर के माहौल को बदल देती है और हालात करवट ले लेते हैं? बीवी की ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको पकड़ने से जहाँ पहले लड़ाई थी वहाँ मुस्कुराहट आ जाती है, जहाँ पहले कड़वाहट थी वहाँ मिठास उतर आती है? और अजीब बात यह है कि लोग रिज़्क़ के लिए दूर भागते हैं, पीर फ़कीर आमिल वज़ाइफ, लेकिन रिज़्क़ का दरवाज़ा तो घर के अंदर ही होता है। और इस दरवाजे की कुंजी अक्सर शौहर के हाथ में नहीं होती, बल्कि बीवी के पास होती है। और जब शौहर जुमेरात के दिन बीवी की ये दो चीज़ें पकड़ लेता है तो रिज़्क़ सिर्फ बढ़ता नहीं, जड़ पकड़ लेता है, ठहर जाता है, बरकत बनता है। दिल सोचता है ना, यार आखिर वो दो चीज़ें क्या होंगी? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं कि फरिश्ते लिखना शुरू कर दें? ऐसी क्या चीज़ें हैं कि शैतान भाग जाए? ऐसी क्या चीज़ें हैं कि घर की दीवारों में मोहब्बत की खुशबू समा जाए? ऐसी क्या चीज़ें हैं कि खाली जेब भर जाए, खाली दिल भर जाए, खाली घर भर जाए? और जब जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो ये अमल इबादत में बदल जाता है। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, ये मोहब्बत के निज़ाम का कानून है। जहाँ इज्जत दी जाती है वहाँ रिज़्क़ ठहर जाता है, जहाँ मोहब्बत दी जाती है वहाँ रहमतें उतरती हैं, जहाँ रिश्ते की हिफाजत की जाए वहाँ बेबरकती कभी नहीं टिकती। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि घर में सुकून उतरे, दिलों में मोहब्बत जमे और रिज़्क़ में बहाना शुरू हो जाए, तो फिर जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें ज़रूर पकड़ना। अब दिल कह रहा है, जल्दी बताओ वह दो चीज़ें क्या हैं? सब्र रखिए, बस अगला लम्हा और राज खुलने वाला है। और जब खुलेगा तो दिल कहेगा, यार असल चीज़ तो बहुत करीब थी और हमें पता ही नहीं था। मोहतरम नाज़रीन, एक मियाँ बीवी की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। घर में खुशियाँ थी, बच्चों के चेहरों पर मासूम मुस्कुराहटें थी और रिज़्क़ में यूं बहता था जैसे चश्मा खुद बहने का रास्ता जानता हो। कारोबार बरकत वाला था, घर में सुकून था, दिलों में मोहब्बत थी, शोहर भी मोहब्बत करने वाला, बीवी भी पासबान, दोनों की ज़ुबान से शुक्र टपकता था। मगर धीरे धीरे हालात बदलने लगे, कारोबार में नुकसान होने लगा, रिज़्क़ की तंगी उन पड़ पड़ी। जो हंसता घर था उसमें खामोशी और परेशानी घर घर करने लगी। बच्चों का रवैया बदल गया, नरमी की जगह सख्ती आ गई, फर्मा बरदारी की बजाय बेअदबी ने जगह ले ली। घर में बेबरकती फैलती गई, ऐसा लगा जैसे रहमत के दरवाजे बंद होते चले जा रहे हों। शोहर की रातें भयानक हो गई, वो चुपचाप बैठता, सर पकड़ लेता, सोचता कि आखिर ऐसा क्या क्या, कौन सी कमी रह गई, किस मकाम पर नजर लगी या गजब हुआ। एक दिन वह बुजुर्ग के पास गया, कहने लगा, बाबा जी हमारी शादी बहुत मोहब्बत से हुई थी, घर था, रिज़्क़ था, सुकून था, अल्लाह ने औलाद भी नेक दी थी, लेकिन ना जाने अब सब कुछ बिखर गया है, कारोबार तबाह हो गया है, रिज़्क़ जैसे रूठ गया है, घर में हर वक्त बेसुकूनी, औलाद नाफरमान हो गई है, मैं टूट चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही आखिर कहाँ गलती हो गई। बाबा जी मुस्कुराए, बोले, मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की सी आह भरी, फिर बोले, बेटा कभी भी
कभी कभी घर की बेबरकती की वजह ये नहीं होती कि बाहर कोई दुश्मन बर्बाद कर रहा है, बल्कि वजह ये होती है कि घर के अंदर मोहब्बत की नरमी कम हो जाती है, और जहाँ मोहब्बत कम हो जाए वहाँ रहमत रुक जाती है, और जहाँ रहमत रुक जाए वहाँ रिज्क तंग हो जाता है। शौहर खामोश रहा, दिल में दर्द बस फैलता गया। बाबा जी आगे बोलिए। बेटा आज जुमेरात है ना, जाओ और जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ लो। जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज्क में इजाफा होता है, घर में सुकून उतरता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, और नुहूसत और बेबरकती ख़त्म हो जाती है। शोहर सा गया, सर झुक गया, दिल में एक हल्का सा पर्दा सा एहसास आया। हिम्मत करके पूछ बैठा, बाबा जी कौन सी दो चीज़ें? बाबा जी मुस्कुराए, और मुस्कुराहट दिल की गहराई में उतर गई। कहने लगे, पहली चीज़ अपनी बीवी का, जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज्क में इजाफा होता है। पहली चीज़ बीवी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ना। कुछ चीज़ें अल्फाज से नहीं छू लेते बोलती है, और रिश्तों में सबसे ज़्यादा वज़न उसी लम्स का होता है जो नर्म, एहतराम और मोहब्बत से किया जाए। जुमेरात का दिन रूहानी दिन है, रहमतों का दरवाज़ा खुलने वाला दिन, और उसी दिन जब शोहर बीवी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ता है तो ये अमल सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं रहता, ये दिल पकड़ने का अमल बन जाता है। ये लम्स बताता है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, हम एक हैं, और जिस घर में दिल एक हो जाए वहाँ रिज्क खुद चलकर आता है। इसीलिए जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज्क में इजाफा होता है, और उन दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है बीवी का हाथ। देखें, अक्सर घरों में मोहब्बत होती है मगर इजहार नहीं होता। शोहर बीवी के लिए फिक्र रखता है, थकता भी उसके लिए, मेहनत भी उसके लिए करता है, मगर बीवी के दिल को पता कैसे चले? उसे एक हाथ पकड़ लेने में वह सब कुछ छुप जाता है जो जुबान कह नहीं पाती। जब जुमेरात की शाम या रात शोहर बीवी के हाथ को आहिस्ता से थामता है तो फरिश्ते उस घर के दरवाजे पर आकर रहमत लिखने लगते हैं, क्योंकि जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज्क में इजाफा होता है, रिज्क बढ़ता है। और ये इजाफा ऐसे नहीं आता, ये दिलों की सुलह, दिलों की तस्वीर और दिलों की गिरह खुलने के बाद आता है। ये हाथ पकड़ना बीवी के दिल में ये एहसास जगा देता है कि मैं तन्हा नहीं, मेरा कोई है जो मेरा ख्याल रखता है। और एक मुतमइन दिल के साथ की गई दुआ वह होती है जो कभी लौटती नहीं, और जब बीवी के दिल की दुआ उठती है तो आसमान के दरवाजे भी नरम पड़ जाते हैं। शोहर के हाथ में जब बीवी का हाथ आता है तो उस घर की हवाओं में सुकून उतरने लगता है, घर की दीवारें भी मोहब्बत की खुशबू महसूस करती हैं, और यकीन जाने जहाँ सुकून खुद उतर आए वहाँ बरकत खुद ठहर जाती है। ये बात सिर्फ अल्फाज नहीं, जिंदगी का तजर्बा है। ऐसी मोहब्बत जिसमें नफ्स नहीं दिल हो, ऐसा लफ्ज़ जिसमें ख्वाहिश नहीं शफ़क़त हो, ऐसी क़ुर्बत जिसमें गलबा नहीं रिफ़ाक़त हो, वह घर जन्नत के टुकड़ों में बदल जाता है। और यही वजह है कि जुमेरात को बीवी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, तंगदस्ती के बादल हटते हैं, और अल्लाह की रहमत घर की छत पर उतर आती है। क्योंकि जहाँ मोहब्बत जम जाती है वहाँ रिज़्क़ बहना शुरू हो जाता है। जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में इजाफा होता है। दूसरी चीज़, बीवी की चादर या दुपट्टे के किनारे को अदब से पकड़कर दुआ करना। कुछ अमल ऐसे होते हैं जो नज़र छोटे आते हैं मगर अर्श तक रास्ता बनाते हैं, और ऐसे आमाल में से एक अमल है जुमेरात के दिन बीवी की चादर या दुपट्टे के कोने को अदब से पकड़कर दुआ करना। और ये अमल सिर्फ एक कपड़े को छूने का नाम नहीं, बल्कि ये सारी मोहब्बत, इज्जत और रिश्ते के तक़द्दुस को हाथ में लेने का अमल है। सोचो, एक शौहर जब बीवी की चादर के कोने को एहतराम के साथ पकड़ता है तो वह सिर्फ कपड़े का एक हिस्सा नहीं पकड़ रहा होता, वह उस घर की इज्जत को पकड़ रहा होता है, उस रिश्ते की पाकीज़गी को पकड़ रहा होता है, उस मोहब्बत की हुर्मत को पकड़ रहा होता है। और जब वह इस लम्हे में दिल से कहता है, ए अल्लाह इस घर को अमन दे, सुकून दे, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, तो ये दुआ सिर्फ ज़ुबान की दुआ नहीं रहती, ये दिल की सदा बन जाती है, और दिल की सदा अर्श को हिला देती है। और दिल की इसलिए कहा जाता है कि जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क़ में इजाफा होता है।
ان دو چیزوں میں سے دوسری چیز ہے بیوی کے دوپٹے کا کونا جو محبت کے پردے کی علامت ہے۔ یہ چادر، یہ دوپٹہ، یہ صرف لباس نہیں ہوتا، یہ بیوی کی حیا، اس کی عزت، اس کا مقام اور اس کا وقار ہوتا ہے۔ اور جس شوہر نے اپنی بیوی کی عزت کو عزت دی، اللہ نے اس کے رزق میں اپنی رحمت شامل کر دی، کیونکہ اللہ اسی گھر میں رزق بساتا ہے جہاں عورت کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ عمل روحانی خزانے کی کنجی ہے۔ اور جب جمعرات کو بیوی کے دوپٹے کا کونا پکڑا جاتا ہے تو یہ دنیا نہیں دیکھتی مگر آسمان دیکھ لیتا ہے، زمین نہیں سنتی مگر فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے بیوی کی چادر کا کونا اللہ کے امان میں دے دیا گیا ہو، اور جس گھر کی چادر اللہ کے امان میں ہو اس گھر کو نظر بد نہیں لگتی، اس گھر میں برکتیں اترتی ہیں، اس گھر کی چھت پر رحمتوں کا سایہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جمعرات کو بیوی کی دو چیزیں پکڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گھر میں سکون اترتا ہے، تنگ دستی کے پردے پھٹتے ہیں اور محبت کا نور بڑھتا ہے۔ یہ عمل کوئی رسم نہیں، یہ دعاؤں کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ جب شوہر چادر کے کونے کو پکڑ کر دعا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس نے محبت کو قدر دی، میں اس کے رزق میں اپنی نصرت شامل کرتا ہوں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر کی فضا بدلنے لگتی ہے، چہرے نرم ہو جاتے ہیں، دل روشن ہو جاتے ہیں اور رزق چل کر نہیں بہہ کر آنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گھروں میں رحمتیں اوپر سے نہیں اترتی، تب دلوں کے دروازے نرم نہ ہوں، اور دل نرم ہوتے ہیں محبت، احترام اور شکر گزاری سے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان کی محبت جتنی سخت ہوتی جاتی ہے اس کے دل کی مٹی اتنی ہی سخت ہوتی جاتی ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو گھر میں سکون، برکت اور رحمت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، رزق کم نہیں ہوتا، بس اس کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا ہے کہ جمعرات کا دن محبت، خیر اور رحمت بانٹنے کا دن ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں بے برکتی ہو، دلوں میں دوری ہو، بات بات پر غصہ آ جائے، بچے نافرمان ہو جائیں، پیسہ کا ہو مگر سکون نہ ہو، تو اسے جمعرات کے دن بیوی کی دو چیزیں پکڑنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تو دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے بیوی کا ہاتھ۔ ہاتھ پکڑنا کوئی معمولی عمل نہیں، ہاتھ پکڑنے میں شکر ہوتا ہے، تحفظ ہوتا ہے، دل کا اقرار ہوتا ہے۔ شوہر جب جمعرات کے دن بیوی کا ہاتھ محبت سے تھامتا ہے، نرمی سے، عزت کے ساتھ، تو یہ صرف ہاتھ پکڑنا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نزدیک شکر کا اقرار ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ نعمت تو نے مجھے دی ہے اور میں اس نعمت کی قدر کرتا ہوں۔ اور جب بندہ نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس نعمت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر میں محبت ہو وہاں رزق خود اپنی راہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ دوسری چیز ہے بیوی کی چادر یا دوپٹے کا کنارہ۔ یہ چادر عورت کی عزت ہے، حیا ہے، پاکیزگی ہے، گھر کی خیر اور اللہ کے پردے کی علامت ہے۔ جمعرات کو اس چادر کے کونے کو ادب سے پکڑ کر یہ خاموش دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ، اس گھر کی عزت کی حفاظت فرما، اس عورت کے دل کو خوش رکھ، اس گھر میں رحمتیں اتار دے اور ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ یہ دعا دل سے نکلے تو کبھی خالی نہیں جاتی، کیونکہ یہ دعا خود غرور توڑ دیتی ہے، اور جہاں غرور ٹوٹ جائے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ بیٹا، کبھی کبھی مسئلہ تقدیر کا نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ رویے کا ہوتا ہے۔ بیوی کا دل ٹوٹ جائے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کا دل جڑ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ جمعرات کے دن بیوی کا ہاتھ محبت سے پکڑنا اور چادر کے کونے کو ادب سے پکڑ کر دعا کرنا، یہ عمل چھوٹا ہے مگر اثر بہت بڑا ہے۔ یہ عمل صرف رزق نہیں بڑھاتا، یہ دل میں نرمی واپس لاتا ہے، یہ اولاد میں فرما برداری واپس لاتا ہے، یہ گھر میں سکون واپس لاتا ہے، یہ برکت اور رحمت کو لوٹاتا ہے۔ اور یاد رکھو، برکت پیسے میں نہیں ہوتی، برکت دل میں ہوتی ہے، اور جس دل میں محبت اور عزت ہو وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام